हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोवेव ट्यूब के मैग्नेट्रॉन। द मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर इज़ अ डिवाइस डेवलप्ड टू जनरेट अ हाई माइक्रोवेव पावर। लास्ट क्लास में भी हमने माइक्रोवेव ट्यूब्स के क्लिस्ट्रॉन की स्टडी की थी। क्लिस्ट्रॉन भी हमारा क्या काम कर रहा था, हमें माइक्रोवेव्स प्रोवाइड करा रहा था और वो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा था। यहाँ हमारा क्या है, मैग्नेट्रॉन यूज़ हो रहा है। ये भी हमें क्या है, हाई पावर की माइक्रोवेव जनरेट करके देगा। Magnetron is a cross field device where the DC magnetic and electric field are perpendicular to each other. मैग्नेट्रॉन में हमारा क्या रहता है, दोनों फील्ड होते हैं। डीसी मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि मैग्नेट की हेल्प से हम प्रोवाइड कराते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू प्रोवाइड होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, क्रॉस फील्ड डिवाइस। All the magnetron consist of some form of anode and cathode. मैग्नेट्रॉन हमारे कई टाइप के होते हैं। उनमें क्या रहता है कि एक एनोड होगा हमारा और एक कैथोड होगा। There are 3 types of मैग्नेट्रॉन: नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप, सेकेंड इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी टाइप, एंड थर्ड इज ट्रैवलिंग वेव और कैविटी टाइप। मोस्टली जो हमारा यूज़ होता है वो ट्रैवलिंग वेव और कैविटी टाइप का मैग्नेट्रॉन यूज़ होता है। आज हम इसी की स्टडी करेंगे। कैविटी मैग्नेट्रॉन, क्योंकि नाम से जैसे पता चल रहा है कैविटी मैग्नेट्रॉन, तो इसमें क्या होगा कि कैविटी यूज़ की गई होंगी। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैथोड सराउंडेड बाय अ सिलिंड्रिकल एनोड। जैसे कि हमने ऊपर स्टडी किया था कि मैग्नेट्रॉन में क्या होगा, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। सेम यहाँ पर भी क्या होता है कि एनोड भी है और कैथोड भी है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसा है, सिलिंड्रिकल। द एनोड हैज़ सेवरल रीएंट्रेंट कैविटीज विच आर इक्वी स्पेस अराउंड द सर्कमफ्रेंस। एनोड में हमारा क्या होगा, काफ़ी कैविटीज़ होंगी, लेकिन हमेशा वो कैविटी हमारी इवन नंबर्स में होती हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, उनका फेज डिफरेंस को प्रॉपर रखना होता है। द स्पेस बिटवीन एनोड पोल एंड कैथोड इज कॉल्ड इंटरसेक्शन स्पेस। अभी हम फिगर में देखेंगे कि एनोड और कैथोड के बीच में एक स्पेस होता है, जहाँ पे क्या होता है कि दोनों फील्ड जो है हमारे इंटरेक्ट करेंगे, उसी स्पेस को हम कहते हैं इंटरेक्शन स्पेस। A radial electric field is established by DC voltage V0 in between cathode and anode. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोवाइड कराते हैं वो हमारा मोस्टली कैसे होता है, रेडियली प्रोवाइड कराया जाता है। किसके थ्रू, डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कराकर। किसके बीच में करते हैं हम, कैथोड एंड एनोड के बीच में। और मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्चुअली प्रोवाइड कराते हैं बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट। हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करेंगे और उसको एक्चुअली हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। जो आउटपुट होता है वो हम किसी भी एक कैविटी से ले लेते हैं। मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल टू कैथोड एंड परपेंडिकुलर टू रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस फील्ड डिवाइस। जैसे कि अभी मैंने लास्ट में भी बताया था, सेम वही चीज़ है। मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो हमारी पैरेलल किसके होंगी, कैथोड की, और परपेंडिकुलर किसके होंगी, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमें क्या कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों आपस में कैसे हुए, परपेंडिकुलर हुए, इसीलिए वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम क्रॉस फील्ड डिवाइस कहते हैं। यहाँ मैंने एक क्रॉस सेक्शन मैग्नेट्रॉन का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। अभी हमने देखा था कि जो एनोड और कैथोड है वो सिलिंड्रिकल है, तो हम इस पेन की हेल्प से देख सकते हैं। पेन हमारा एक तरह से क्या है, सिलिंड्रिकल। इसमें जो अंदर का पार्ट है वो हमारा एक तरह से क्या है, कैथोड है, और बाहर का जो पार्ट है हमारा एनोड है। इसी तरीके से हमारा ये सिर्फ हमने क्रॉस सेक्शन डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो देखिए ये हमारा क्या है, एनोड जो बाहरी तरफ है, अंदर जो हमारा है ये हमारा कैथोड है, और ये क्या है, हमारी कैविटीज़ लगी हुई हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ये स्पेस जो दिख रहा है, स्पेस ऑफ इंटरेक्शन, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट के थ्रू हाईली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, और किसी भी एक कैविटी से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आरएफ सिग्नल के थ्रू।
मैग्नेट्रॉन हमारा क्या है, एक हाई पावर का ऑसिलेटर होता है। तो ऑसिलेटर है तो उसमें क्या होंगे, ऑसिलेशंस होंगे। तो उस ऑसिलेशन वो हो कैसे रहे हैं, उसके मैकेनिज्म को भी हमें समझना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन हमारे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल होता है F इक्वल टू BQ/V। इसका मतलब क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे वेलोसिटी के। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होगा वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब हम इसकी कंडीशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन travels straight from cathode to anode because the electric field is radial। it means क्या, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेट हो गया, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन होती है F इक्वल टू BQ/V, वेलोसिटी चेंज होगी F के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंस रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो है। और तब हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को देखेंगे कि वो कैसे मूव कर रहा है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया A, जिसको नाम दे दिया है। तो वो क्या करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो वो हमारा कैथोड से एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन हमारे कैथोड से जनरेट होंगे और फिर वो एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो वो कैसी मोशन में होगा, स्ट्रेट मोशन में होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियली है। और इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सीलरेट हो जाएगा डायरेक्टली किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब हम कंडीशन देखते हैं, इन presence of moderate value of magnetic field the electron follow a bending path। मतलब हमने कुछ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया। तब हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाम हमने दिया B। वो क्या कर रहा है, कुछ अपने पाथ को बेंड कर रहा है। अभी हम डायग्राम से भी उसे समझेंगे। फिर थर्ड हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज किया। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मेड लार्जर देन द क्रिटिकल वैल्यू, मतलब एक क्रिटिकल वैल्यू हमारी हो गई, जिससे हमने क्या किया, उसको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया उस क्रिटिकल वैल्यू से। तो उस इलेक्ट्रॉन C हमने जिसको नाम दिया, उसको हमने क्या देखा कि उसमें ज़्यादा रोटेशनल फोर्स लगा और वो क्या हुआ, कम बैक टू द कैथोड, और वो घूम के हमारे कैथोड के पास ही आ गया। इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट विच इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द कैथोड फ्रॉम एनोड इज कॉल्ड कट ऑफ फील्ड। मतलब जिस फील्ड के बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन कैथोड से चलकर वापस कैथोड पर ही आ जाए, एनोड पे ना जाकर, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फील्ड कहते हैं। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। ये हमारा डायग्राम शो कर रखा है हमने। ये हमारी कैविटीज़ हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैथोड। और हमने क्या किया, अभी हमने कोई भी पहली कंडीशन हमारी क्या थी, रेफरेंस A इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोवाइड कराया और केवल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा जो A है, मतलब A इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, वो डायरेक्टली सिर्फ क्या करेगा, एनोड पर पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर B कंडीशन क्या थी कि कुछ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड कर दिया। जब हमने कुछ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो हमारा जो B इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया, अपना पाथ थोड़ा सा चेंज किया, मतलब रोटेशन किया अपने पाथ में, और ऐसे रोटेट होकर वो एनोड तक पहुंचा। लेकिन हमने अभी थर्ड कंडीशन क्या पढ़ी थी, जब हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, मतलब क्रिटिकल फील्ड से ज़्यादा हम जब पहुंच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर, तो हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया C। वो क्या हो रहा है, एनोड तक पहुंच ही नहीं रहा है, उससे पहले ही वो क्या हो रहा है, वापस फिर से कैथोड पर ही आ जा रहा है। और इस तरीके से हमें क्या है, ऑसिलेशंस मिलने लगते हैं। और ऑसिलेशन अपनी एनर्जी क्या करते हैं, RF फील्ड को दे देंगे और हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, हाई माइक्रोवेव्स मिल जाएंगी। ये कुछ हमारी एप्लीकेशंस हैं मैग्नेट्रॉन की। widely used in radar with high power output, in satellite and missiles for telemetry। मतलब सैटेलाइट और मिसाइल्स में भी हम मैग्नेट्रॉन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हाई पावर हमें आउटपुट पर चाहिए होती है। इंडस्ट्रियल हीटिंग में भी हम यूज़ करते हैं और माइक्रोवेव ओवन्स में भी यूज़ करते हैं, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। हमने अभी वर्किंग में स्टडी किया था कि हमें ऑसिलेशंस मिल रहे हैं मैग्नेट्रॉन में। तो इसमें ऑसिलेशन के कुछ मोड होते हैं। तो इसमें मैग्नेट्रॉन में 2 टाइप्स के मोड होते हैं, पाई मोड ऑसिलेशन और ज़ीरो मोड ऑसिलेशन। पाई मोड ऑसिलेशन में हमारा क्या रहता है, जब फेज शिफ्ट बिटवीन 2 एडजेसेंट कैविटी इज़ 180 डिग्री और पाई, इट इज़ कॉल्ड
पाई मोड। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारी जो दो कैविटी हैं उनके बीच में क्या है, फेज शिफ्ट पाई के इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, ये पाई मोड कहलाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डोमिनेंट मोड बिकॉज एट दिस मोड मैग्नेट्रॉन जनरेट हाई पावर सस्टेन्ड ऑसिलेशन। इसी मोड को हम डोमिनेंट मोड भी कहते हैं, क्योंकि इस मोड पर हमें क्या है, जब फेज शिफ्ट 180 होगा तो सबसे ज़्यादा हमें हाई पावर मिलेगी और सस्टेन्ड ऑसिलेशन उसके हमें मिल जाएंगे। दूसरा जो मोड होता है वो फेज शिफ्ट जो हमारी दो कैविटीज़ के बीच में 0 डिग्री होगा तो ये हमारा ज़ीरो मोड ऑसिलेशन कहलाता है। यहाँ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शो कर रखी है जब हमारा पाई मोड है। तो इस तरीके से हमें क्या है, काफ़ी सारे ऑसिलेशंस मिल जाते हैं हर कैविटी के बीच में, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं वो हमें रिटर्न होके वापस मिल जाते हैं। थैंक यू।